नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज दस्तक। मैं हूं आपके साथ शनि शाह। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त हमारी मौजूदगी गोमती नगर के विज्ञान खंड में मौजूद है, जो कि छोटा भरवारा क्षेत्र लगता है। यहाँ पे 2.5 से 3 लाख ऐसी आबादी है जो कि आए दिन जाम के जाम में फंस जाती है, क्योंकि चाहे वो सुबह बच्चों को विद्यालय ले जाने का समय हो, चाहे ऑफिस जाने का समय हो, चाहे ऑफिस से रिटर्न वापसी आने का समय। 2.5 से 3 लाख ऐसी आबादी है जो कि इसी जाम के चक्कर में आए दिन ये फंसती है। यहाँ पे कई प्रकार की ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसके कारण स्थानीय लोग जो है उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये देख सकते हैं जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो विज्ञान खंड के जो निवासी हैं वो सब इस जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जन आंदोलन कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं इनके हाथों में जो पोस्टर बैनर है जन आंदोलन भरवारा विज्ञान खंड के नाम से। इनकी जो जो मांगे हैं वो सब लेकर के यहाँ पे पूरे जो विज्ञान खंड के निवासी हैं वो सभी लोग मौजूद हुए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले 3 सालों से लगातार इन लोग इस ओवरब्रिज की मांग कर रहे हैं, जो कि रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से लोग आसानी से निकल सके, आने वाले लोगों को भी आसानी हो सके। मगर ऐसा सिस्टम है जिसके सिस्टम की वजह से कोई नहीं सुनता है इनकी आवाज। उसके बाद आज इस क्षेत्र में जन आंदोलन करने की इन लोगों की जरूरत पड़ी। हमारे साथ तमाम लोग हैं इस विज्ञान खंड निवासी। मैं इनसे जरा बातचीत करूंगा और जानूंगा कि क्या समस्या है, किस लिए जन आंदोलन किया जा रहा है। तो आदेश भी आता है कि रोड ओवरब्रिज बने, लेकिन वो बन नहीं रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, लखनऊ हमें सुनने में आता है कि गार्बेज फ्री सिटी है, उसके सामने थोड़ा कोई फोटो लेंगे तो गार्बेज फ्री का नामो निशाना दिखाई दे जाएगा। और ये डिस्पाइट द फैक्ट कि कई दफा हम लोगों ने फोन किए, कई नगर निगम की ऑफिशियल से हम लोगों ने बात की है, बट कोई सड़क की गार्बेज तक लेने और क्लियर नहीं करते हैं। और रोड ओवरब्रिज के लिए तो इससे मतलब जो मरीज है क्रिटिकल कंडीशन में है, इतना समय यहाँ पे खड़े रहेंगे, उनका क्या लाइफ बचेगा? जो स्कूल में जाना चाहता है बच्चा राइट टाइम पे, वो सुनेगा प्रिंसिपल से किसकी वजह से? उसकी फॉल्ट की वजह से नहीं, बिकॉज ऑफ दिस रोड ओवरब्रिज। जो ऑफिस में जाते हैं वो हर दिन परेशान होते हैं। अच्छा मैम, किस प्रकार से आप लोगों को समस्या होती है इस भरवारा क्रॉसिंग की वजह से? रोज आना जाना रहता है। हर तरह की समस्याएं ही है भैया। हम कहीं भी टाइम से नहीं पहुंच सकते है ना। हम रात में अगर सोचे कि ओला उबर बुक कर लो, वो भी नहीं आती है। क्रॉसिंग की वजह से वो भी कैंसिल कर देते हैं, है ना। एक बार तो मैं स्कूटी चला रही थी, अचानक से क्रॉसिंग बंद होने लगी। मैं तेजी से निकलने के चक्कर में मैं गिर गई वहाँ पे, और 6 महीने से आज तक दवा करा रही हूँ। जाते हैं, क्रॉसिंग बंद हो जाती है, टाइम से स्कूल नहीं पहुंच रहा है, ये सब प्रॉब्लम है। ऑफिस में किसी को जाना है वो भी टाइम से नहीं पहुंच रहा है। हमारे साथ कुछ छोटे बच्चे हैं जो कि विद्यालय आए दिन जाते हैं, उनकी क्या समस्या है, उनकी भी जो समस्या है उसको जानना बेहद जरूरी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अबान है। क्या समस्या होती है आपको इस क्रॉसिंग की वजह से और आज आप लोग धरना दे रहे हैं? असल में तभी हम स्कूल जाते हैं तो हमारा टाइमिंग का 8 बजे और हम 8:30 तक पहुंच पाते हैं, तो और हमें डांट भी पड़ जाती है मैम से, तो हम कुछ कर नहीं सकते इस क्रॉसिंग की वजह से। तो देखिए ये छोटे बच्चे हैं जो कि अपने कम शब्दों में कितने अच्छे तरीके से इसने बताया कि इनका जो विद्यालय है उसका टाइमिंग 8 बजे की होती है, मगर पहुंचते पहुंचते इस क्रॉसिंग की वजह से आधे घंटे का विलंब हो जाता है, जिसके कारण इन छोटे मासूम बच्चों को डांट भी खानी पड़ती है। मैम और कौन कौन सी समस्या है जिसको लेकर के आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बहुत ट्रेन, अगर आपको ट्रेन लेना है, ट्रेन के लिए टाइम से पहुंचना है, तो आपको समय से काफी पहले निकलना पड़ता है, काफी पहले, क्योंकि क्रॉसिंग का वो टाइम लेके हम लोगों को घर से निकलना पड़ता है। चाहे कहीं जाना हो, एयरपोर्ट जाना हो, स्टेशन जाना हो, तो हम लोगों को वो ट्रेन का टाइम तो देखते ही है, वो देखना पड़ता है कि क्रॉसिंग पे हम लोगों को कितना टाइम लगने वाला है। क्या इससे पूर्व में कभी आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन या किसी अधिकारी को अवगत कराया है? बहुत कुछ हुआ है, इससे पहले धरना प्रदर्शन भी हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। स्थानीय विधायक या सांसद किसी को आप लोगों ने सबको किया है हम लोग। हाँ, हम लोग पर्सनली गए हैं मिलने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ? कुछ भी होता ही नहीं है। होता भैया हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? अच्छा मैम, ये बताइए जैसे आप लोगों ने आंदोलन आज किया है, अगर ये आगे भी अधिकारी नहीं सुनते हैं, ये समस्या का समाधान नहीं होता है, तो अगला आप लोग क्या? तो भी करेंगे, ऐसे ही करेंगे, वहीं जाम लगा के बैठ जाएंगे, क्रॉसिंग पे बैठे रहेंगे। आज भी कुछ आंदोलन है ना, वही भी आंदोलन था भरवारा क्रॉसिंग के पास, वहाँ आप लोगों ने ना करके ललाई स्कूल के पास करे, क्या कर? वहाँ पे नहीं अनुमति देना चाहिए ना कि वहाँ पे करने के लिए हम लोग को नहीं दिया, तो हम लोग को यहाँ मजबूर करना पड़ा था। पुलिस की तरफ से मना किया गया, उन्होंने मना किया है। वहीं पे आप धरना दे सकते हैं, क्रॉसिंग पे कहीं भी नहीं बैठ सकते, नहीं आता, कोई नहीं क्लियर कराता रोड, है ना। हम लोग झेलते रहते हैं, 2-2 घंटे क्रॉसिंग पे खड़े रहते हैं,
वहाँ कोई नहीं आता कि रोड क्लियर करा दो, पर इसके लिए सभी बोलने के लिए तैयार है कि नहीं करना है, नहीं करना। छोटा सा आंदोलन दिख रहा है, लेकिन जहाँ इतनी भीड़ होती है, जहाँ रोज हम लोग ये झेल रहे हैं, सुबह शाम रात को 2 बजे 3 इमरजेंसी में भी जाइए तब भी वहाँ जान भी निकल रही है, आपको रुकना पड़ेगा, वो नहीं दिख रहा है क्योंकि वो मना जनता के द्वारा जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे क्रॉसिंग पर नहीं किया गया, और लोग रेलवे क्रॉसिंग पर अगर आंदोलन करने जा रहे थे तो पुलिस प्रशासन द्वारा भी रोका गया। सारे लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रख करके लोयला पब्लिक स्कूल के सामने संपूर्ण कॉलोनी के लोग शांत स्वभाव से औरतों के नेतृत्व में और स्वयं के नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा जन सुविधा की तरफ से यह बतलाया गया। सबसे बड़ी समस्या क्रॉसिंग है। क्रॉसिंग पर अक्सर जनता के द्वारा मारपीट की जाती है, बड़े बुजुर्ग लोग एक्सीडेंट होता है, प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। सरकार से एवं प्रशासन से यह निवेदन है, जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज यथाशीघ्र बनाने का कष्ट करें। जो विज्ञान खंड के निवासी है, उन्होंने एक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन का जो सिस्टम है, आपको मैं बताना चाहूंगा। एक 3 पोस्टर बैनर लगाए गए हैं जिसमें हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें इस क्षेत्र से गुजरने वाले जो भी यहाँ पे हजारों लोग आए दिन गुजरते हैं, उन सबको जो जो समस्या है उनके हस्ताक्षर इस पोस्टर में किया गया है। आइए, जिसमें आपको मैंने ये भी दिखाया कि एक पोस्टर लगाई गई है जिसमें स्थानीय लोग, आने जाने वाले जो भी लोग हैं, उनको समस्या होती है, वो सब एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। प्रदर्शन है सर, जिस तरीके से यहाँ पे एक आंदोलन किया गया। देखिए, हम लोग आज आंदोलन नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बात ये बता दूं कि हम लोग एक हस्ताक्षर दिवस बना रहे हैं। जिन जिनको परेशानी क्षेत्र के लोग वो आके साइन कर रहे हैं, इसको हम जो इस फ्लाईओवर बनाने से अधिकारी जुड़े हुए हैं, उन अधिकारियों तक इसका हम एप्लीकेशन पहुंचाएंगे। अगर वो इस चीज को मान के इसको संज्ञान में लेते हुए जल्दी से कार्य शुरू करते हैं और हमारी जाम की समस्या को दूर करते हैं, तब तो ठीक है, वरना आंदोलन इसके बाद होगा। लगभग इसमें इस विज्ञान खंड के कॉलोनी में लगभग कितने लोग निवास करते हैं, आने जाने में कितने? देखिए, करीब 2 लाख लोगों का इसी क्रॉसिंग से निकलना है सुबह शाम। स्कूल के बच्चे, ड्यूटी करने वाले, हॉस्पिटल के लोग और जो भी लोग हैं यहाँ से जो व्यवसाय करते हैं, आने जाने वाले जो भी हैं, 2 लाख लोगों के आसपास लोगों का है। सुबह और शाम अगर आपको निकलना तो देखिए 2 घंटे से पहले, 1.5 घंटे से पहले जाम लो, क्योंकि ये जो रूट है हर 2-3 मिनट में गाड़ी पे निकलने का मेन रूट है। आपको बता दें, ये कोलकाता वाली रोड है जो सबसे बड़ी रूट है, रेलवे लाइन डबल रूट। मालगाड़ी से लेकर सब लाइनें यहाँ से हर 2 मिनट में गाड़ी पास होती है। कभी कभी हम लोग 3-3, 4-4 गाड़ियों का सामना करते हैं शाम के टाइम, इतना जाम लगता है। और इस जाम की वजह से गाड़ियां आपस में छूटती है तो लोगों में मतभेद और क्या नोच खोज भी शुरू हो जाती है। तो हम इससे बहुत परेशान हैं, और हम नहीं, खाली पूरे इलाके के लोग परेशान हैं। इवन आपको मैं बताऊं, घर पे अगर कोई हम लोग पार्टी साइटी करते हैं या कुछ भी मीटिंग करना है, अपने यार दोस्त को बुलाते हैं, वो हंस के टाल देते हैं, कहते हैं यार आपके उधर जाम बहुत लगता है। अब हमारा घर नहीं हो गया, जाम का एक सिंबल बन गया रेलवे क्रॉसिंग। लोग डरते हैं, दहशत है कि रेलवे क्रॉसिंग पे जाम लगता है। विज्ञान खंड के निवासियों ने कभी किसी अधिकारी को या सांसद को, विधायक को, किसी को पत्र लिख करके कुछ जानकारी दी? बिल्कुल, इस पे पत्र लिखा गया है, संबंधित अधिकारी को दिया गया है। हाई कोर्ट में इस पे केस भी चल रहा है। कुछ लोगों ने इस पर रोक लगाई है, तो कुछ लोग रोक को हटाने के लिए केस चल रहा है। दोनों केस चल रहे हैं। जो उन्होंने रोक लगाई है, हम उनके तरफ से भी बोलना चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द उनको मुआवजा दे और उचित मुआवजा दे, और इसको खत्म करके फ्लाईओवर बनाने का काम शुरू करें। देखिए, घटनाएं तो बहुत हुई है, पेशेंट को जाना, एम्बुलेंस बंद है तो कैसे जाएंगे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे ससुर जी एक्सपायर किए, हार्ट अटैक उनको आया था, मैं लेके जा रहा था, रेलवे क्रॉसिंग बंद थी, मैं बहुत दूर से फिर लेके गया हूँ, तब तक डॉक्टर ने उनको नो मोर बता दिया। कहने का मतलब ये है कि ऐसे मेरे साथ हुआ, ऐसे कितने लोग साथ हुआ जो फ्रंट में नहीं आ पाए होगा, जिनका हमें नॉलेज में नहीं। अगर देखा जाए, जब जाम है, अभी साई अपार्टमेंट में भी 2 बजे रात में क्रॉसिंग बंद थी, और ये जाम रात को 11 बजे भी जाम रहता है। ये नहीं कि खाली शाम तक, ये मेन रोड हो गया है। 2 लाख से ऊपर लोग हैं, क्षेत्र बढ़ रहा है, आवाजाही बढ़ रही, लोगों के वाहन बढ़ रहे हैं, लेकिन जाम वैसे जाम बढ़ रहा है। लोग सरकार आज जैसे यहाँ पे क्षेत्रीय लोग मौजूद हैं, जन आंदोलन आप लोगों ने नाम दिया है, अगर कार्रवाई अभी भी नहीं होती है, अगर कोई फ्लाईओवर नहीं बनाती है सरकार या प्रशासन की तरफ से, तो आगे आप लोग और क्या क्या विचार? हम लोग महीने भर वेट करेंगे इसको एप्लीकेशन देने के बाद, क्योंकि देखिए फ्लाईओवर भी कोई छोटी चीज नहीं है, जो हम बोलेंगे तुरंत हो जाएगा। सब पढ़े लिखे लोग इस आंदोलन में, आप देख ही रहे कैसे लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग देखते हुए इस चीज को कर रहे हैं। तो हम लोग 1 महीने तक वेट करेंगे। 1 महीने में हम लोगों को संतुष्टि दिखती है, जवाब उनका, या कुछ कार्य आगे बढ़ते हुए दिखता है, तब तो ठीक है, वरना आंदोलन किसे कहते हैं फिर हम बताएंगे, हम करेंगे। आंदोलन में ये भी कहा गया था कि आंदोलन भरवारा क्रॉसिंग के पास में किया जाए, क्या
समस्या हुई थी, उसके बाद आपको 300 मीटर आगे बढ़ के लौलई कॉलेज। देखिए समस्या नहीं हुई, हमको ये बोला गया कि वहां करेंगे तो जाम लगेगा, कुछ लोग परेशान होंगे, तो हम अपने लोगों के जाम की परेशानी को दूर करने के लिए ये कर रहे हैं, ना कि अपने लोगों को वहां रोक के और हम जाम करें। वो कहीं ना कहीं से हमारे लोग परेशान हो रहे हैं, हम वहां बैठेंगे जाम लगेगा तो हम लोग भी परेशान होंगे, जो कहीं जरूरी काम से जा रहे हैं वो भी परेशान। हमारा काम हुड़दंगे ही करना नहीं है, हमारा काम है कि जल्द से जल्द इस जाम से हम छुटकारा पाए। उसके लिए हम लोग दूर आए हैं कि क्रॉसिंग पे कोई जाम ना लगे और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और हम अपना काम करें। बिल्कुल सही बात है। ये विज्ञान खंड के निवासी थे, जो इनकी समस्याएं थी मूल रूप से पिछले कई वर्षों से लगातार 2 से 2.5 लाख लोग रोज आना जाना है, उनको समस्याएं होती थी, उसको लेकर के आज यहाँ पे जन आंदोलन किया गया, जिसको लेकर के तमाम जो महिलाएं थी वो भी शामिल हुए, पुरुष भी थे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिनको विद्यालय जाने में आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो सब यहाँ पे मौजूद हुए। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के बने रहिए। कैमरा पर्सन कोटा शर्मा के साथ शनि शाह, लखनऊ।